हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है टीचर एजुकेशन अर्थात शिक्षक शिक्षा। तो इस विषय में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट देख लेना जरूरी हो जाता है। तो इस विषय में कोठारी कमीशन ने लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन टीचर एजुकेशन कैन yield very rich dividends because the financial resources required are small when measured against resulting improvement in the education of millions। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में शिक्षण को एक उदात्त व्यवसाय माना गया है। मानव इतिहास की श्रेष्ठतम विभूतियों ने इस व्यवसाय को अपनाया है। समस्त युगों के समस्त धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों ने इस व्यवसाय को अंगीकार करके इसके गौरव में अभिवृद्धि की है। बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी जी, सुकरात, मोहम्मद, कन्फ्यूशियस, ये सभी सच्चे अर्थ में मानव जाति के शिक्षक थे। उन्होंने अपने समय के सामान्य व्यक्तियों द्वारा जीवन में स्वीकार किए जाने वाले मानदंडों का साहस और ईमानदारी से विश्लेषण किया और उनको उच्चतर जीवन के आदर्श एवं कल्पना से परिचित कराया। उनकी महानता इस बात में है कि वे अपनी इस कल्पना को साकार बनाने में तन मन से जुटे रहे और उन्होंने इस कार्य में विलीन होकर स्वयं अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में लोकोत्तर शक्तियां खोज निकाली। इन्होंने स्वयं को समझने का प्रयास किया और दूसरों को समझने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने बहुत कुछ किया और लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। हमारे इस युग के शिक्षक भी इन महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुगमन करके अपने देश एवं राष्ट्र के लिए अधिक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ महात्माओं से तात्पर्य जो अभी नाम गिनाए गए थे, बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी, सुकरात इत्यादि, तो ये बताया गया है जिन्होंने ये कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुगमन करके अपने देश एवं राष्ट्र के लिए अधिक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आज के शिक्षक को बालकृष्ण जोशी का परामर्श है। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बालकृष्ण जोशी, इन्होंने लिखा है कि शिक्षक को अपने को केवल श्रमजीवी नहीं समझना चाहिए, जिसका कार्य 10 बजे आरंभ होता है और 4 बजे समाप्त होता है, जब वह अपने पैरों की धूल झाड़कर जीविका प्रदान करने वाली विद्यालय रूपी फैक्ट्री से बाहर जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, शिक्षक श्रमजीवी ही नहीं है क्योंकि उसका कार्य 10 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 4 बजे घर के लिए जाता है। शिक्षक के उदात्त व्यवसाय के विषय में इन थोड़े शब्दों के बाद हम शिक्षा के उद्भव एवं विकास के विषय में देखेंगे। तो अब आता है हमारा पॉइंट, शिक्षक शिक्षा का उद्भव और विकास, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। स्वतंत्र भारत में जिसे शिक्षक शिक्षा की संज्ञा दी गई है, उसे उससे पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कहा जाता था। शिक्षक प्रशिक्षण का उद्भव प्राचीन भारत में माना जाता है। उस समय से आज तक इसका विकास 4 अस्पष्ट चरणों में हुआ। जैसे हम देखेंगे पॉइंट वाइज, पपेल टीचर सिस्टम अर्थात छात्राध्यापक पद्धति। दूसरा है अप्रेंटिसशिप अर्थात शिष्यता पद्धति। थर्ड पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण। तथा फोर्थ पॉइंट है टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा। अब हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के उद्भव एवं विकास पर दृष्टिपात करेंगे या फिर विहंगम दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट में देखेंगे प्राचीन काल में शिक्षक प्रशिक्षण। प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में शिक्षा केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों तक ही सीमित थी।
अतः सामान्य रूप से शिक्षकों के पास कम छात्रों का होना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में वे अपने छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देते थे और उनकी संपूर्ण शिक्षा उनके शिक्षकों के व्यक्तिगत निर्देशन में होती थी। परंतु कुछ शिक्षकों की ख्याति एवं कुशलता के कारण उनके पास ज्ञानार्जन के लिए इतने अधिक छात्र आते थे कि उनके लिए प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से निर्देशन करना असंभव था। अतः वे शिक्षण कार्य में छात्रों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करते थे। ये छात्र शिक्षण कार्य जिस प्रकार करते थे उस विषय में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय के अनुसार, यानी कि इन्होंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय, आचार्य व गुरु सबसे ऊपर के वर्गों को या फिर सबसे ऊपर के वर्गों के छात्रों को पढ़ाते थे। यानी कि मान लीजिए 10th क्लास तक है, तो जो ऊपर की कक्षाएं होती थी 9th 10th उनको पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी अपने से निम्न वर्ग के यानी कि 6th 7th 8th को पढ़ाते थे, तथा वे अपने से नीचे वालों को और वे छात्र जो है अपने से नीची कक्षाओं वालों या वर्गों को पढ़ाया करते थे। उच्च कक्षाओं में अग्रिम छात्रों या नायकों यानी कि मॉनिटर बनाए जाते हैं द्वारा निम्न कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने की ये प्रणाली कक्षा नायक की पद्धति मॉनिटोरियल सिस्टम कहलाती थी। इस पद्धति में शिक्षा सिद्धांत नामक विषय का कोई स्थान नहीं था, किंतु जिन नायकों को शिक्षण कार्य सौंपा जाता था उनको कुछ समय के पश्चात शिक्षण विधियों एवं विद्यालय संचालन का पर्याप्त व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। अतः उन्हें स्वतंत्र रूप से अध्यापन करने में या जो है किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि उन्हें एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं था। इसके विपरीत उसमें व्यवहारिक शिक्षण यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या टीचिंग की प्रधानता थी और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग विधि को अपनाया जाता था। प्राचीन भारत में इसी को शिक्षक प्रशिक्षण का अप्रत्यक्ष प्रारंभ माना जाता है या आरंभ माना जाता है। अब हम देखेंगे मुस्लिम काल में शिक्षक प्रशिक्षण। भारत में मुस्लिम काल को शैक्षणिक अंधकार का युग माना जाता है। इस काल में अकबर के अतिरिक्त और किसी भी मुस्लिम शासक ने शिक्षा में जो है विशेष रुचि की अभिव्यक्ति नहीं की। लगभग सभी शासकों का जो उद्देश्य था वह इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार करना था, और अतः मुस्लिम काल में शिक्षक प्रशिक्षण नाम की कोई भी योजना नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षक प्रशिक्षण के आरंभिक प्रयास। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में डैन ने पथ प्रदर्शक का कार्य किया। उन्होंने सन 1716 में वैंकूवर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम नॉर्मल स्कूल स्थापित किए। यहाँ के प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किया जाता था। तदुपरांत यानी कि इसके बाद उन्होंने सन 1793 यानी कि 1793 में श्रीरामपुर में एक और नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। उनके उत्कृष्ट उदाहरण से प्रभावित होकर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की उच्च शिक्षा यानी कि शिक्षा परिषदों एजुकेशनल सोसाइटीज ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया। इन प्रशिक्षण संस्थाओं और डैन मिशनरियों के नॉर्मल स्कूल या स्कूलों में प्राचीन काल की से चली आने वाली कम खर्चीली जो है छात्र अध्यापक पद्धति पब्लिक टीचर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इस पद्धति के अनेक नामकरण हुए, जैसे मद्रास पद्धति, मॉनिटर पद्धति, लैंकास्ट्रियन पद्धति, ग्लासगो पद्धति, पेस्टोलॉजी पद्धति इत्यादि। ये जो पद्धति है कम खर्चीली होने के साथ साथ अल्प समय में शिक्षकों के अभाव की पूर्ति के लिए अमोघ औषधि थी।
ये पद्धति भारत में चिरकाल से प्रचलित कक्षा नायकीय पद्धति ही का परिमार्जित एवं रूपांतरित स्वरूप थी। अतः कहा जा सकता है कि भारत में विश्व के अनेक देशों को शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग की प्रथम विधि या काल इसको माना जाता है और प्रथम विधि प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षक प्रशिक्षण 1801 और 1882। तो इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में सन 1801 से 1882 तक गैर सरकारी संगठनों ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए श्लाघनीय कार्य किया, परंतु उनका ये कार्य प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण तक ही सीमित था। सन 1815 में बम्बई की देसी शिक्षा पद्धति यानी कि नेटिव एजुकेशन सोसाइटी ने 24 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रांत के विभिन्न भागों में जो है प्रबंधकों के रूप में भेजा। सन 1819 से बंगाल में कलकत्ता विद्यालय परिषद का निर्माण हुआ। इस परिषद ने छात्राध्यापक पद्धति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। सन 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों ने इस परिषद के कार्य को बल प्रदान करने के लिए 500 रुपये मासिक सहायता अनुदान देने की घोषणा भी कर डाली। सन 1826 में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो के प्रस्ताव के अनुसार मद्रास नगर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय स्कूल यानी कि सेंट्रल स्कूल की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण की दिशा में कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए बम्बई में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए नॉर्मल स्कूल स्थापित किया गया और अगले 10 वर्षों में बंगाल के विभिन्न भागों में नॉर्मल स्कूलों का शिलान्यास किया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में आगरा, मेरठ और बनारस में क्रमशः सन 1852 से 1856 और 1857 में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की गई। सन 1854 के वुड के आदेश पत्र यानी कि वुड के घोषणा पत्र ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग स्कूलों और कक्षाओं का जो है शीघ्र ही शिलान्यास किया जाए। आदेश पत्र में कंपनी के संचालकों ने ये जो है इच्छा व्यक्त की कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों को उत्तम वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। लॉर्ड स्टैनले ने अपने आदेश पत्र में शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने और प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता अनुदान दिए जाने का आदेश दिया। अतः उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने में अदम्य उत्साह का परिचय दिया। स्वरूप यानी कि जो फल स्वरूप क्या हुआ कि सन 1881 और 82 तक संपूर्ण देश में 106 नॉर्मल स्कूलों की स्थापना हो गई। इन स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या 3886 थी और इनका वार्षिक व्यय लगभग 4 लाख रुपए था। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ में कक्षा नायकी पद्धति अथवा छात्राध्यापक पद्धति का प्रयोग किया गया, किंतु कुछ समय के बाद शिष्यता पद्धति का अनुसरण किया जाने लगा। आज टाइम देखते हुए आज के लिए इतना ही और इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।